verb that expresses the idea of somebody causing something to happen, or verb that helps one person to do something for other person. Obviously हम लोग causative verb को लेके आज का ये डिस्कशन जारी रखेंगे. Causative verb जब भी सेंटेंस में यूज होगा तो याद रखना that there will be presence of two different subjects. One subject that will perform the job for you and another person that will help subject one or the other person to perform the job. यहाँ पे जो जॉब करते हैं उसको बोलते हैं सब्जेक्ट वन और जो जॉब करवाते हैं उसको बोलते हैं सब्जेक्ट टू. पॉजिटिव वर्ब के अंदर एक एक करके हम लोग हेल्प, मेक, गेट, लेट ये सारे वर्ब को डिस्कस करने वाले हैं. ये थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं as compared to the other form of verbs. तो यहाँ पे क्या differentiation है, in which aspects the causative verb should be used, we will going to discuss. Causative verb expresses the idea of somebody causing something to happen or causing another person to do something. इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस में दो सब्जेक्ट का जिक्र होने वाला है. The context is end of nuclear era in Germany. तो जर्मनी में जो भी सारे प्रेजेंट न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको सब बंद करने का डिसीजन लिया गया है. तो इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं एक बार कि द डिजास्टर इन फुकुशिमा एंड चेर्नोबिल मेड जर्मनी डिक्लेयर द एंड ऑफ न्यूक्लियर एरा. तो यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है कि जर्मनी वो क्या किए हैं, डिसीजन लिए हैं कि न्यूक्लियर एरा को खत्म करने का. और मदद कौन किए हैं कि डिजास्टर इन फुकुशिमा एंड चेर्नोबिल. तो यहाँ पे जर्मनी हो जाएगा मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट एंड डिजास्टर इन फुकुशिमा एंड चेर्नोबिल हो जाएगा मेरा सेकंड सब्जेक्ट. तो यहाँ पे मेक जो है, मेक एक पॉजिटिव वर्ब है. तो जब भी वो सेंटेंस में इस्तेमाल होगा तो उसके साथ रिलेटेड और जुड़े हुए कितने भी सारे रूल है उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर वाइज एक स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन किए हैं. तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉजिटिव वर्ब्स ओवर हियर? हियर विल बी हैव, मेक, लेट, हेल्प, गेट. तो ये सारे पॉजिटिव वर्ब का जनरल स्ट्रक्चर होते हैं. तो वो किस तरह से सेंटेंस में बिहेव करेगा उसका एक स्ट्रक्चर भी बीच में दिया गया है, देखिए फॉलोड बाय से. एंड उसका यूज किस तरह से होगा वो भी राइट हैंड साइड में लिखा गया है चीजें. याद रखना दोस्तों कि ये जो पॉजिटिव वर्ब का स्ट्रक्चर है लेफ्ट साइड में जो टाइप है ये अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस और द नंबर ऑफ द पर्संस ऑफ द सब्जेक्ट्स. इसका मतलब क्या है कि पर्संस मतलब सब्जेक्ट्स अगर फर्स्ट पर्सन में हो तो वो हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट टेंस में. सेकंड पर्सन हो तो हैव का इस्तेमाल हो सकता है प्रेजेंट टेंस में. कोई भी सब्जेक्ट्स हो अगर उसको पास्ट टेंस में इस्तेमाल करना है तो ये हैड, मेड, हेल्प्ड, गॉट इस तरह से इस्तेमाल हो सकता है. ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू टेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सब्जेक्ट ये अपना जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर सकते हैं. लेकिन जो जिस काइंड ऑफ वर्ब से ये फॉलोड बाय है मतलब इसके बाद जो मेन वर्ब आएगा ये कभी भी अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकता. तो चलिए हम लोग और एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं कि इसका यूज किस तरह से होने वाला है सेंटेंस में. स्टार्ट करते हैं आवर डिस्कशन विथ हैव. तो हैव को जब भी हम लोग एक्टिव सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो हैव का स्ट्रक्चर ये होने वाला है कि हैव के बाद बेयर इंफिनिटिव्स और ओनली V1 विल बी फॉलोड बाय. याद रखना कि ये सेंस जो है इंफिनिटिव्स की तरह लेगा लेकिन ये इंफिनिटिव स्ट्रक्चर को फॉलो ऑफ नहीं करेगा. इन प्लेस ऑफ इंफिनिटिव्स वी नीड टू यूज बेयर इंफिनिटिव्स. द स्ट्रक्चर इज हैव प्लस पर्सन प्लस बेयर इंफिनिटिव्स. ऑब्वियसली example is Germany had its chancellor to fix the issue on nuclear energy. मतलब क्या है कि जर्मनी के पास उसका चांसलर है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी को लेके जो इशू है उसको फिक्स करने वाला है. यहां पे पर्पस क्या है? द इशू टू बी फिक्स्ड मतलब चांसलर इशू को फिक्स करेगा. लेकिन वो स्ट्रक्चर से क्या मैच हो पा रहा है कि जर्मनी के पास उसका चांसलर है जो कि ये न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जो इशू है उसको फिक्स करने में हेल्प करेगा चीजों को. तो जर्मनी हैड इट्स चांसलर टू फिक्स द इशू ऑन न्यूक्लियर एनर्जी. ये सही है क्या गलत है? तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि हैव के बाद हम लोगों ने बेयर इंफिनिटिव्स का इस्तेमाल करने का जिक्र किए थे. तो आवर राइट आंसर विल बी जर्मनी हैड इट्स चांसलर फिक्स द इशू ऑन न्यूक्लियर एनर्जी. तो have as causative verb can also be used in passive mode.
पैसिव मोड में जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, आवर स्ट्रक्चर शुड बी हैव स्लैश हैज प्लस बीन प्लस V3। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब की कैटेगरी में ये चीजें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग हैव के बाद V3 का इस्तेमाल करेंगे, मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बीच में कोई एंटिटी होना जरूरी है। तो चलिए एग्जाम्पल्स के जरिए हम लोग देख लेते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। The decision had its positive note to support by the citizen। इसका मतलब क्या है कि ये जो डिसीजन लिया गया है कि न्यूक्लियर एनर्जी को खत्म करना है, इसका बहुत सारे पॉजिटिव इम्प्लीकेशन हैं जो कि सिटीजन से सपोर्टेड बाय है। मतलब जर्मनी का जो सिटीजन है वो सपोर्ट किए हैं इसको, तो सपोर्टेड बाय आया है, मतलब एक जो सेंस है वो पैसिव नेचर का है। तो यहाँ पे द डिसीजन हैड इट्स पॉजिटिव नोट टू सपोर्ट बाय द सिटीजन, यहाँ पे हैव को हम लोगों ने पास्ट में कन्वर्ट किए हैं तो इसमें हैड हो गया है। पहले ही हम लोग बोल चुके हैं कि ये जो कॉजेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये कॉजेटिव वर्ब अपना स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू टेंस एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट्स वो चेंज हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो मेन वर्ब आएगा, द मेन वर्ब विल नेवर बी चेंज्ड। सो आवर आंसर शुड बी द डिसीजन हैड इट्स पॉजिटिव नोट सपोर्टेड बाय द सिटीजन। क्यों? क्योंकि हम लोग 2 + V1 मतलब इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हैव के बाद नहीं कर सकते whenever it is used as causative verb। क्लियर? चलिए हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में जाते हैं, वो है मेक। इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है कि force someone to do something। whenever we force someone or something to perform its job, तो हम लोग make causative verb का इस्तेमाल करके उस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, मेक प्लस बेयर इन्फिनेटिव्स। याद रखना ये मेक अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है, मतलब ये मेड हो सकता है, मेकिंग हो सकता है, मेक्स हो सकता है, लेकिन द वर्ब द मेन वर्ब फॉलोइंग इट शुड बी इन स्ट्रक्चर ऑफ बेयर इन्फिनेटिव्स, मतलब ओनली V1। तो यहाँ पे कंटेक्स्ट क्या आ जाएगा, हम लोग देख लेते हैं कि ये जो वॉर चल रहा है यूक्रेन एंड रशिया के बीच, इस वॉर की वजह से ये डिसीजन लेने में थोड़ा सा देर हुआ है। तो इसको किस तरह से हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, द वॉर सिचुएशन इन रशिया मेक जर्मनी टू डिले द इशू। द वॉर सिचुएशन इन रशिया मेक जर्मनी टू डिले द इशू, कि रशिया में जो वॉर सिचुएशन चल रहा है वो जर्मनी को थोड़ा सा ये इशू के ऊपर जो डिसीजन है उसको लेने में डिले किए हैं, क्योंकि रशिया से बहुत सारा नेचुरल गैस सप्लाई होता है। तो अचानक से वो अगर न्यूक्लियर एनर्जी को खत्म करने के लिए सोचेगा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में नेचुरल गैस को इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंजंक्शन लगे हुए हैं कि उतना वो इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये डिसीजन को लेके थोड़ा बहुत अपना जो डिसीजन है उसको डिले करवाया गया है कि न्यूक्लियर एनर्जी को अभी रद्द करे या फिर जारी रखे। तो यहाँ पे हम लोग दो एरर देख सकते हैं कि द वॉर सिचुएशन इन रशिया, ये क्या है, जनरली सिंगुलर है। तो इसके बाद अगर इसको प्रेजेंट कंटेक्स्ट में रखना है सेंटेंस को, वी नीड टू चेंज इट इनटू मेक्स, क्योंकि मेन वर्ब दैट इज फॉलोड बाय एनी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ऑफ सब्जेक्ट, इट शुड टेक एस और ईएस। तो यहाँ पे डिसीजन कौन लिए कि जर्मनी डिसीजन लिए, तो सिचुएशन को डिले करवाने के लिए। तो जर्मनी यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट 1 एंड दैट फोर्स जर्मनी द वॉर सिचुएशन इन रशिया, ये हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट 2। तो राइट आंसर विल बी the war situation in Russia makes Germany delay the situation। We cannot use 2 + V1 after make, it should be bare infinitives, delay only V1 by structure। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लेट को लेके। लेट किस तरह से पॉजिटिव वर्ब की कैटेगरी में इस्तेमाल हो सकता है कि टू अलाउ और गिव परमिशन फॉर एन एक्शन, मतलब कोई भी पर्सन अगर किसी और पर्सन को अलाउ करते हैं और परमिशन देते हैं कोई भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो हम लोग लेट एज पॉजिटिव वर्ब को इस्तेमाल करने वाले हैं सेंटेंस में। स्ट्रक्चर हो जाएगा लेट प्लस बेयर इन्फिनेटिव्स। तो जर्मनी ने क्या किया, डिसीजन लिया कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो भी सारे रिमेनिंग हैं उसको स्टॉप करवाया जाएगा। तो इसके ऊपर एक एग्जांपल बनता है कि जर्मनी लेट इट्स रिमेनिंग 3 न्यूक्लियर पावर यूनिट्स टू शट देयर बिजनेस, कि जर्मनी ने अलाउ किए उनका जो रिमेनिंग 3 न्यूक्लियर पावर यूनिट्स था उसको बंद करने का। तो अलाउ जब किए हैं ऑब्वियसली लेट का इस्तेमाल करेंगे,
लेकिन उसके पहले देखेंगे कि लेट के इस्तेमाल इस सेंटेंस में करने के बाद सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही है कि या फिर गलत है। स्ट्रक्चर क्या बता रहा है कि लेट के बाद बेयर इन्फिनिटिव मतलब ओनली V1 आना चाहिए। तो जर्मनी लेट इट्स रिमेनिंग 3 न्यूक्लियर पावर यूनिट्स टू शट देयर बिजनेस। यहाँ पे 3 न्यूक्लियर पावर यूनिट्स ये क्या हो जाएगा, क्योंकि वो काम किए हैं तो ये सब्जेक्ट 1 किसने करवाए हैं, किसने अलाउ किए हैं, जर्मनी, ये हो जाएगा सब्जेक्ट 2। तो उसके बाद 3 न्यूक्लियर पावर यूनिट्स, इसके बाद इन्फिनिटिव्स का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते, मतलब 2 + V1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या हो जाएगा, लेट प्लस बेयर इन्फिनिटिव्स, मतलब Germany let its remaining 3 nuclear power units shut their business. 2 + V1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। In place of infinitives, we need to use bare infinitives. Clear? Next आते हैं हम लोग help, जो कि aid करते हैं, मदद करते हैं किसी पर्सन को कुछ काम करवाने में और काम करने में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, help plus V1। हेल्प का एक और इस यूज भी है जो कि हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन में जारी रखेंगे कि हेल्प जब भी पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है इट इज जनरली यूज्ड एज पॉजिटिव वर्ब, मतलब हेल्प के बाद V1 फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। लेकिन जब भी ये नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं वी नीड टू यूज हेल्प प्लस V1 प्लस ing। ऑब्वियसली नेक्स्ट सारे डिस्कशन में हम लोग इस कंटेक्स्ट को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक कंटेक्स्ट रखा गया है, वो क्या है कि न्यूक्लियर एनर्जी को लेके जो सपोर्टर्स है उसका विक्टोरियस डे सेलिब्रेट किया गया है। इसी सारे कुछ कंटेस्ट को लेके हम लोगों ने एक एग्जांपल एस्टेब्लिश करने की कोशिश किए हैं कि द न्यूज़ हेल्प्स मेनी प्रोटेस्टर टू सेलिब्रेट देयर विक्ट्री। जितने भी सारे प्रोटेस्ट चल रहा था जर्मनी में कि न्यूक्लियर एनर्जी से निकले हुए जो रेडिएशन वो अगर अनकंट्रोलेबल हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने का कोई तोड़ है नहीं। तो इसलिए वर्ल्ड वाइड न्यूक्लियर एनर्जी से बनते हुए जो एनर्जी देखने को मिलता है हम लोगों को, वो सारे चीजों को बंद करने का एक प्रोटेस्ट चल रहा है। जर्मनी में ये चीजें बहुत स्ट्रांग था, तो जो भी सारे प्रोटेस्टर जर्मनी में इस प्रोटेस्टेंट एक्टिविटी को ज्वाइन किए थे उसका विक्ट्री वो सेलिब्रेट किए हैं। तो द न्यूज हेल्प्स मेनी प्रोटेस्टर्स टू सेलिब्रेट देयर विक्ट्री। अगेन द न्यूज यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, दैट्स व्हाई व्हेनेवर हेल्प विल बी फॉलोइंग इट शुड टेक एस और ईएस इन ऑर्डर टू कंप्लीट स्ट्रक्चर एज सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हेल्प यहाँ पे एज ऑफ पॉजिटिव वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, तो हेल्प के बाद जो भी V1 फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा वो क्या है, ओनली V1 कैटेगरी में आना चाहिए। मतलब हेल्प के बाद जो भी मेन वर्ब आएगा वो ओनली V1 की कैटेगरी में आना चाहिए, 2 + V1 इन्फिनिटिव की कैटेगरी में नहीं आ सकता। तो यहाँ पे क्या किए, मेनी प्रोटेस्टर्स टू सेलिब्रेट, मेनी प्रोटेस्टर्स सेलिब्रेट किए हैं, तो मेनी प्रोटेस्टर्स विल बी टर्म्ड एज सब्जेक्ट 1। द न्यूज ये हेल्प किए हैं तो द न्यूज विल बी सब्जेक्ट 2। Our right answer will be the news helps many protesters celebrate their victory. 2 + V1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। Our answer will be bare infinitives. The news helps many protesters celebrate their victory. Next and last verb क्या है मेरा, get। तो get का इस्तेमाल as of causative verb we need to use as whenever to ask, instruct, convince someone to do something, we can use get as causative verb. Obviously whenever we are using get as causative verb there will be use of two different subjects, structure क्या होने वाला है, तो get के बाद हम लोग infinitive का इस्तेमाल कर सकते हैं, get + 2 + V1। याद रखना बाकी सारे causative verb जो है उसके बाद generally bare infinitives का इस्तेमाल होते हैं, मतलब only V1 का इस्तेमाल होना चाहिए। Now after get we need to use इन्फिनिटिव्स 2 + V1। गेट का एक और भी इस्तेमाल है जो कि हम पैसिव मोड पे उसको इस्तेमाल करने वाले हैं कि गेट एज पॉजिटिव वर्ब कैन आल्सो बी यूज्ड इन पैसिव मोड। तो पैसिव मोड में वो जब भी आ जाएगा उसके बाद उसका जो सेंस है वो किसी के द्वारा करवाने का ये आना चाहिए। तो यहाँ पे गेट + 2 + V1 गेट के बाद जो इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर के इस्तेमाल होते हैं हम लोग उसको एक बार देख लेते हैं कि सेंटेंस में किस तरह से उसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो कंटेक्स्ट ऑब्वियसली वही लेंगे कि जर्मनी गेट्स द चांसलर टू टेक दिस डिसीजन ऑन शटडाउन, कि जर्मनी ने कन्विंस किए चांसलर को और इंस्ट्रक्ट किए चांसलर को कि इस शटडाउन के ऊपर जो डिसीजन है वो जल्द से जल्द लिया जाए।
तो जर्मनी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो उसके बाद गेट का इस्तेमाल किए तो वो गेट स्ट्रक्चर ले लिए, क्योंकि कंटेक्स्ट मेरा क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। द चांसलर, कौन डिसीजन लेगा, कि द चांसलर टू टेक डिसीजन, तो द चांसलर यहाँ पे सब्जेक्ट टू है जो कि डिसीजन लिए हैं, एंड जर्मनी उसको क्या है, इंस्ट्रक्ट किए हैं, उसको कन्विंस किए हैं, तो जर्मनी हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट टू। तो जर्मनी गेट्स द चांसलर टू टेक दिस डिसीजन ऑन शटडाउन, as get can take infinitives after it, that's why to take is perfectly all right over here. Now we are going to see the passive use of get as a causative verb. यहाँ पे एग्जाम्पल है कि जर्मनी गॉट मेनी वॉरमॉन्गर्स हु वर अगेंस्ट द शटडाउन अरेस्टेड बाय इट्स पुलिस फोर्स। तो कुछ अगर अच्छे हो रहा है तो उसके विपरीत में भी कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट तो चलते ही रहता है, ये नियम है चीजें। अभी अच्छा है यहाँ पे बुरा है, तो ये कमेंट के जरिए आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि जो न्यूक्लियर एनर्जी को शट डाउन करने का डिसीजन जर्मनी ने लिया है, वेदर इट इज गुड और बैड, प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो योर व्यूज। अगर पॉजिटिव वर्ब को लेकर भी कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। तो जर्मनी गॉट मेनी वॉरमॉन्गर्स हु वर अगेंस्ट द शटडाउन अरेस्टेड बाय द पुलिस। जर्मनी क्या किए हैं कि पुलिस फोर्स को इस्तेमाल किए हैं कि पुलिस के द्वारा जो भी वॉर मॉन्गर्स, मतलब वॉर क्रिएट कर रहा है, वॉर सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कंट्री में कि शटडाउन नहीं करना चाहिए, उसको अरेस्ट करवाया जाए, पुलिस के द्वारा अरेस्ट करवाया जाए, मतलब एक पैसिव सेंस आ रहा है। तो जर्मनी गॉट, ये देखिए यहाँ पे पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है, तो जर्मनी गॉट मेनी वॉर मॉन्गर्स हु वर अगेंस्ट द शटडाउन अरेस्टेड बाय द पुलिस। क्लियर हुआ? उम्मीद करते हैं कि ये जो पॉजिटिव आपका स्ट्रक्चर मैंने लेकर आए थे, आपका जो डाउट है, द डाउट हैज गॉट क्लियर्ड। इफ एनीवन फेसेस any problems regarding, please comment me and let me know where the problem actually exists. I will definitely going to help you. Thank you.